प्यारे बच्चों, आज मैं लिंग निर्णय करने के बारे में बता रहा हूं। निर्णय करने मतलब हुआ कि वाक्य के द्वारा स्पष्ट करना। एक होता है लिंग बतलाना, इसका मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है बता देना। लेकिन यह निर्णय करना है, फैसला करना है, तो वाक्य के द्वारा फैसला करना है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। हम बताएंगे नहीं, इस तरह से वाक्य की रचना कर देंगे कि वाक्य को पढ़ करके लोग जान जाएंगे कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आइए इसके नियमों को बताते हैं। इसका पहला नियम है कर्ता एवं क्रिया का मेल। नियम है कि कर्ता यदि पुल्लिंग रहे तो क्रिया भी क्या होगा, पुल्लिंग होगी, क्रिया भी पुल्लिंग होगी। तो यदि हम कोई शब्द है जिसका कि लिंग निर्णय कर रहे हैं, जैसे दांत, दांत के बारे में मुझे बताना है कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हम लिखेंगे दांत चमकता है। तो दांत पुल्लिंग है तब तो चमकता है लिखा गया। यदि दांत स्त्रीलिंग होता तो लिख के चमकती है। ठीक है, ये पुल्लिंग है इसलिए इसको लिखा मैं दांत चमकता है। कर्ता के अनुसार क्रिया को मैं जोड़ दिया। अब देखिए नदी स्त्रीलिंग है, ठीक है, लिखेंगे नदी बहती है। यदि नदी पुल्लिंग होता तो मैं लिखता है बहता है, लेकिन यह स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग की। कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। इससे पकड़ में आ जाता है कि यह स्त्रीलिंग है, इससे पकड़ जाता है पुल्लिंग है। एक पहचान है कर्ता क्रिया के आधार पर पहचान करना। कर्ता क्रिया को जोड़ करके हम उसका लिंग निर्णय कर सकते हैं। करना इसमें क्या होगा कि जिसका लिंग निर्णय करना है उसको कर्ता बना देना है, और यदि वो पुल्लिंग है तो उसके अनुसार पुल्लिंग वाला कर्ता जोड़ना है। ठीक है, यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाला कर्ता, इसमें ये कर्ता करने गलत हो गया। यदि पुल्लिंग में इसको कर्ता बनाए तो उसके लिए कर्ता क्रिया पुल्लिंग में जोड़ना है, और यदि कर्ता को स्त्रीलिंग में है तो हम क्रिया को स्त्रीलिंग में ही बनाएंगे। इसी से पता चल जाता है कि क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, शब्दों का हमें ज्ञान हो जाता है। आइए एक विधि हुआ कर्ता क्रिया के मेल के माध्यम से कि कर्ता बनाकर उसका क्रिया जो है पुल्लिंग के आधार पर पुल्लिंग बनाएंगे, स्त्रीलिंग के आधार पर हम क्रिया को स्त्रीलिंग बना देंगे। क्रिया में परिवर्तन इसके अनुसार होता है, कर्ता क्रिया में मेल होता है। दूसरा है कर्म एवं क्रिया में मेल। कर्म और क्रिया के साथ भी हम मेल करके हम निर्णय कर सकते हैं। जैसे हमारा रोटी का बनाना है, रोटी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। राम ने रोटी खाई। अब देखिए यहां राम पुल्लिंग है, यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया जोड़ा गया। कर्म यहाँ ओपन है, रोटी है। यदि इसका नियम है, यदि कर्ता में चिन्ह लगे तो क्रिया का परिवर्तन कर्म के अनुसार होती है। तो यदि हम रोटी को कर्म बना देते हैं तो क्रिया हमें क्या होना का करना होगा, कर्म के अनुसार देना होगा। तो ये कर्म के अनुसार यदि हम क्रिया जोड़ना चाहेंगे तो कर्ता में पुण्य चिन्ह अवश्य लगाना पड़ेगा। यदि कर्ता में चिन्ह नहीं लगाते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है। यदि आप लिख दें राम रोटी खाई, वाकई ही गलत हो गया, राम रोटी खाता है। यदि ऐसा लिखते हैं तब तो क्लियर हो गया आपका। राम पुल्लिंग है तो कर्ता अनुसार क्रिया जोड़ा गया, ये फेंका गया, इसका कोई काम ही नहीं रहा, इसका निर्णय हुआ ही नहीं। रोटी से पता ही चला रोटी स्त्रीलिंग है, खाने पीने समय स्त्रीलिंग होते हैं, इस तार पे गलत हो जाएगी। हमको फोकस इस पर करना है, ध्यान इस पर रखना है कि इसको इसके अनुसार क्रिया जोड़ना है। तो इसके अनुसार यदि जोड़ना है तो या तो मैं पहले नियम बताया इसको कर्ता बना दिए, रोटी पक गई है, कर्ता क्रिया मेल कर दी, कर्ता के अनुसार क्रिया की स्त्रीलिंग कर दी, क्लियर हो गया। यदि आप इसको कर्ता ने बनाकर कर्म बनाते हैं तो कर्ता आपको नियम लगाना पड़ेगा। कर्ता में लगाइएगा, इसका पावर सी, और कर्म जो है उसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा। कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी। इस तरह से हम यदि भात का आपको बनाने के लिए कहे भात का निर्णय करें तो क्या होगा, सीता ने भात खाया। अब देखिए यहां पर सीता स्त्रीलिंग है, ये ने नहीं रहता तो सीता भात खाती है होता, लेकिन यहाँ ने रहने के कारण इसका पावर खत्म हो गया। क्रिया का परिवर्तन कर्म के अनुसार हुआ। भात पुल्लिंग है, खाने पीने के समान स्त्रीलिंग है, लेकिन
भात छोड़ करके। कुछ ऐसे शब्द हैं खाने पीने के जो कि आपको अपवाद में आता है। तो ये जो है पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग के अनुसार यहाँ खाया लिखा गया। तो ये हुआ कर्म और क्रिया का मेल। कर्म के साथ क्रिया का मेल करेंगे तो भी लिंग निर्णय हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग ये कर्म है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्म स्त्रीलिंग है, कर्म स्त्रीलिंग था क्रिया को स्त्रीलिंग में बनाया। लेकिन कब, परिस्थिति याद रखिएगा कि कर्ता में आपको लेखिन लगाना पड़ेगा, यदि नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा इसी में है कि जैसे रोटी और भात का मैंने बनाया, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। फिर भी वहां राम के द्वारा जो कृत्या करण कारक को कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा कृत्या की लगे, ये कर्ता नहीं है, कर्ता यहां इसको बनाया गया, कर्ता के अनुसार क्रिया जोड़ा गया, ठीक है। तो इस आधार पर भी हम इसको रोटी खाई जाती है, इस तरह भी लिख सकते हैं। सीता के द्वारा भात खाया जाता है। अब सीता में के द्वारा लग गया ना, इसलिए इस कर्ता नहीं है, ये कर्ता या भात हो गया, ये खाया जाता है, इस अनुसार क्रिया जोड़ा गया। ये हो आपका, ये जो मैंने बताया ये आपका हो गया कर्मवाच्य के आधार पर। आपने वाच्य पढ़ा है कि वाच्य दो तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, जिसमें क्रिया का परिवर्तन कर्म के अनुसार होगा, कर्मवाच्य कहलाता है। यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कर्मवाच्य का उदाहरण है। ये एक ही तरह का मेल दिया हुआ शब्द है, एक ही तरह का उदाहरण है, इसलिए एक साथ में बता दिया। तीसरा है आपको बता रहा हूं मैं, का की रा री, ठीक है, ना नी, ये सब संबंध कारक है, संबंध कारक का चिन्ह है। इस संबंध कारक के चिन्ह के माध्यम से मैं फिर बता रहा हूं। यदि किसी वाक्य किसी शब्द को, जैसे उदाहरण के लिए आपको दे रहा हूं, ये चादर, इसका लिंग नहीं करना है, तो जिस शब्द का लिंग नहीं करना हो, यदि वो पुल्लिंग है उसके आगे में आप का लगा दीजिए, स्त्रीलिंग है तो की लगा दीजिए, या पुल्लिंग है तो रा लगा दीजिए, स्त्रीलिंग है तो री लगा दीजिए, ना या नी। तो जैसे ये रा री आगे लगा सकते हैं, नानी पीछे लगेगा, ठीक है। और कैसे लगेगा सो देखिए, पहले इसका बता रहा हूं। का लगा, ये चादर स्त्रीलिंग है, लगाइए की। अब आपको पूरा कीजिए, यह किसकी, ये की अकेला नहीं लगता है, किसी शब्द के साथ लगे, किसकी चादर है। अब देखिए ये किसकी ने, ये की ने चादर के पहले किया गया, ये बता दिया स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब दूसरा देखिए रा का, यह मेरी चादर है, देखिए री लगा, री ने यदि पुल्लिंग होता तो तब मेरा चादर है, लेकिन इसके लिए किसी मेरी कहोगी। उसके बाद देखिए, ठीक है, ना है, ठीक है, यह अपनी चादर है, देखिए नी लगा, यानी जिसका लिंग नहीं करना है उसके आगे नी, किसी शब्द में अपनी अपना, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, या तुम्हारा तुम्हारी, मेरा मेरी हो सकता है, लेकिन यहाँ अपना अपनी ही होगा। यहाँ किसकी, उसकी, कुछ भी हो सकता है, इसकी, तेरी, इस तरह से आप जिस शब्द का लिंग करना चाहते हो, यदि पुल्लिंग है तो वहां का प्रयोग करें, किसका होता अभी, ठीक है। और यदि स्त्रीलिंग है तो यहाँ की लगा, रा लगा, पुल्लिंग रहेगा तो रा, स्त्रीलिंग री,
पुल्लिंग रहेगा तो ना, इस तरह लगा करके आप इसका निर्णय कर सकते हैं। एक तरीका और है, आपको बता रहा हूं। विशेषण विशेषण आकारांत दीर्घारांत का प्रयोग करें। विशेषण का प्रयोग करके, चाहे तो आकारांत है दीर्घिकारांत। यदि पुल्लिंग है तो आकारांत देंगे और स्त्रीलिंग है तो दीर्घिकारांत देंगे। इसको याद रखिए। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे कमर है। अब देखिए, कमर पतली है। अब ये स्त्रीलिंग है, इसलिए मैंने क्या हुआ, ये विशेषण शब्द है। पतला, पतली, मोटा, मोटी, ठीक है। हम लिख सकते हैं कमर चौड़ी है, कमर मोटी है, कुछ भी लिख सकते हैं। जो विशेषण शब्द इसमें सेटिंग होगा कुछ करता है। लेकिन आप हर बार देख रहे हैं क्या लगा है, दीर्घिकार ही लगा है, दीर्घिकार लगा है, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए दीर्घिकार लगाया गया है। मैंने पहले कहा स्त्रीलिंग शब्द में दीर्घिकारांत विशेषण को लगाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि पुल्लिंग शब्द है दांत, पुल्लिंग है, लिखेंगे दांत चमकीला है, दांत चमकीला है, ठीक है। दांत उजला है। अब देखिए पुल्लिंग है तो आकारांत दे रहे हैं, चमकीला है, इसमें आकारांत है, ठीक है। आकारांत, दांत उजला है, ठीक है। तो इस तरह से हम पुल्लिंग में आकारांत विशेषण शब्द, ठीक है, स्त्रीलिंग में दीर्घिकारांत विशेषण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। विशेषण को दो तरह से प्रयोग किया जाता है, एक विशेष विशेषण के रूप में, एक विधेय विशेषण के रूप में। जैसे मैंने ये विशेषण को यहां पर प्रयोग किया, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, पतली कमर वाली लड़की खड़ी है या आ रही है, दे सकते हैं। ये कमर के आगे में भी प्रयोग कर सकते हैं आप। यानी इस विशेषण का प्रयोग इस शब्द के बाद भी होता है, पहले भी होता है। जहां सेटिंग होता है आप सेटिंग करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका चौथा नियम है। इस तरीके से आप जो है लिंग निर्णय कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपने ठीक ठीक समझ गया होगा। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।